हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, प्रेस नोट जारी किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो चेयरमैन हैं DVS राणा जी, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है जो एग्ज़ाम होने हैं, जैसे अलाइड मेंस, HAS, जुडिशियल सर्विस, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड PGT एग्ज़ाम है, ठीक है। स्कूल न्यू जो टीचर्स के लिए एग्ज़ाम है उसके लिए भी इन्होंने बातें कही हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो कमीशन ने नोटिस जारी किया उसके बारे में बात करते हैं। इसमें बताया गया है, DVS राणा जी ने बताया था कि जो वेटेज होती थी पर्सनैलिटी टेस्ट की, ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट की वेटेज होती थी वो वेटेज नहीं होती थी। देयर इज़ नो वेटेज ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, सो ओनली पर्सनैलिटी टेस्ट, जैसे 100 मार्क्स का जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता था उसमें से ही मेरिट बन जाती थी। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता था जो MCQ बेस्ड होता था, पहले उसकी वेटेज नहीं होती थी, स्कोर नहीं गिना जाता था, बस ये पासिंग मार्क्स होते थे। इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, जो मेरिट बनती थी वो बनती थी पर्सनैलिटी टेस्ट से। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या कहा है उन्होंने कहा है जो अब इसको जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता था उसे अब जो टायर 2 होंगे, मतलब कि प्री और मेंस होता है, उनके लिए ये बताया गया है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, अब उसे बोल दिया गया है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें अब आपका वेटेज रहेगी 65%, ठीक है। जब आपका फाइनल मेरिट बनेगी इसमें से 65% इसकी वेटेज रहेगी। जो एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट से नाम से भी जानते हो, 35% रहेगी। पर्सनैलिटी टेस्ट मींस इंटरव्यू का 35% रहेगा। इन दोनों की वेटेज को मिला के ही आपकी फाइनल सिलेक्शन अब होगी, जो नया फैसला आया है। अब और बताता हूँ, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे अब बदल के सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम दे दिया गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी को जो पहला टायर होगा उसमें 30% मार्क्स मिनिमम चाहिए है, पासिंग मार्क्स। जो रिजर्व कैटेगरी होगी जैसे SC ST OBC उन्हें 25% चाहिए। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको कम से कम अनरिजर्व्ड को 45% चाहिए और 35% चाहिए रिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। ये उन्होंने आज का फैसला लिया है। और जो इन्होंने बताया है कि जो अलाइड मेंस है और जो जुडिशियल सर्विस की परीक्षाएं होंगी, मेंस की परीक्षाएं होंगी, ये जब लॉकडाउन 4.0 ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बाद जो सरकार बताएगी प्रोसीजर, उसके बाद ये करवा दी जाएगी जब भी बसें शुरू हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि ये जो अलाइड मेंस की परीक्षा है इसमें सारे हिमाचली होंगे, तो ये परीक्षा जल्दी करवा दी जाएगी लॉकडाउन 4.0 ख़त्म होने के बाद। बट आपको 3 वीक का एक नोटिस दिया जाएगा जिससे आप कहीं आपने मास्क लेना हो या फिर बसेस का देखना हो, कुछ भी देखना हो, और जो उसके लिए किस तरह से आपने एलाइड मेंस की परीक्षा देने आना है वो सब कुछ, इसीलिए आपको 3 वीक का नोटिस दे दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने वेबसाइट ऑन कर देनी है थोड़े दिनों के बाद, और पूछना है कि आप किस एरिया में अभी हो, उसी एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट के एरिया नज़दीक में ही आपका परीक्षा करवा दी जाएगी। जैसे आप सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपने प्री भरा था, बट अब आप हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हो या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो, उसके नज़दीक ही आपकी परीक्षा करवा दी जाएगी, ठीक है। और जो HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, HAS का जो प्री होना है, जो इसका PGT का एग्ज़ाम होना है, इसका भी एग्ज़ाम जब जो मेंस परीक्षाएं हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके बाद ही उसके बाद इन परीक्षाओं को करवाया जाएगा। पर 3 वीक का आपको नोटिस दे दिया जाएगा। और उन्होंने HPPSC ने कहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्ज़ाम निकले हुए हैं उसकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। और दोस्तों जो न्यू प्रोसीजर बताया है कि जो भी 65% और 35 का क्राइटेरिया है, ये अब 20/5/2020 के बाद जो भी परीक्षाएं होनी हैं,
ठीक है, उसके लिए प्रोसीजर है। जिनके फॉर्म भर चुके हैं या मेंस परीक्षाएं होनी है कुछ होना, उनके लिए नहीं है। जो भी 20/5/2020 के बाद HPPSC की परीक्षाएं निकलेंगी उसके लिए ही ये नोटिस जारी किया गया है। उसके पीछे जो निकली हुई है उसके लिए ये नोटिस नहीं है, वो पुराने प्रोसीजर से ही होगी। ठीक है, और बस यही बताया है इन्होंने जो मेन था। आगे तो ये इसमें बस यही लिखा हुआ है कि HPPSC ने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए अपने लाइफ में, कि उन्होंने 2018 में वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के लिए कर दी थी कि बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू फॉर्म जब भी भरना है तो पेमेंट करो और फॉर्म भर गया। ठीक है, ऑनलाइन कंडक्ट एग्जामिनेशन का भी उन्होंने प्रोसीजर रखा था मई 2018 में। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो एग्ज़ाम विद इन 10-15 डेज़ में डिक्लेयर हो जाता है और 30 मिनट में ही जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद इसकी आंसर की आ जाती है। कंप्यूटर बेस्ड जो हॉल है विद इन कमीशन, जो भी कमीशन के अंदर कंप्यूटर है उसमें आई कोर प्रोसेसर लगाया गया है, 7 जनरेशन कोर प्रोसेसर है उनके पास, इस तरह से इसमें बताया गया है। ठीक है, और जो इससे क्या होगा, बहुत सारे फैसले लिए हैं HPPSC ने कि जो जो प्री एग्ज़ाम होता था वो एग्ज़ाम होने के बाद फॉर्म भरने के बाद 6-8 मंथ में होता था, अब उसे 2-3 मंथ में कर दिया गया है। प्री के एग्ज़ाम आने के बाद जो ट्रायल होता था 12 या 14 महीने लग जाते थे, अब उसको प्री के आने के बाद 5-6 महीने लगते हैं। इस तरह से प्रोसीजर को कम किया इन्होंने। बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले अपने लाइफ में लिए हुए हैं, बस यही बताया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।